सासाराम के अंदर हम लोग मौजूद हैं और ये भीड़ देख रहे होंगे आप कि किस तरह से राहुल गांधी को सुनने के लिए, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग मौजूद। और इस तरफ आप दूर दूर तक देखिए किस तरह से लाखों की तादाद में तेजस्वी जी को और राहुल जी को सुनने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई ऐसे वोटर हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया और वो अभी जिंदा हैं। राहुल जी जो कह रहे हैं कि 25 सीटें चोरी हुई है, वो सत्य है? सत्य है, उसमें नरेंद्र मोदी का भी सीट है। नरेंद्र मोदी जी सीट चोरी कर खुद प्रधानमंत्री आज बने हुए हैं। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सासाराम के अंदर हम लोग मौजूद हैं और ये भीड़ देख रहे होंगे आप कि किस तरह से राहुल गांधी को सुनने के लिए, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और ये जो मैदान है उस तरफ जो है पीछे की तरफ राहुल गांधी जी का, फिलहाल तेजस्वी जी का भाषण हो रहा है, उसके बाद राहुल जी का भाषण होना है। और इस तरफ आप दूर दूर तक देखिए किस तरह से लाखों की तादाद में तेजस्वी जी को और राहुल जी को सुनने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। पूरे देश भर में वोट चोरी का मुद्दा है और चूंकि इलेक्शन कमीशन जब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर अगर सामने आकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो सवाल कई सारे उठते हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष के उठाए गए सवालों का जवाब भाजपा क्यों दे रही है। वो तमाम चीज़ें हैं, कई सारे लोगों से भी बातचीत करनी है। और ये देखिए कि किस तरह से बुजुर्ग हो, बच्चे हो और तमाम महिलाएं हो, तमाम लोग आए हुए। और सवाल महत्वपूर्ण ये है कि तेजस्वी यादव पर या राहुल गांधी पर लगातार ये जो है इल्ज़ाम लगता रहे कि किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, मगर यहाँ पर जो भीड़ है वो हर जाति, हर धर्म के लोगों की भीड़ है। तो ये तो स्पष्ट है कि जिस तरह से जाति विशेष और धर्म विशेष का मामला रहता है, वो तमाम चीज़ें जो है जनता के बीच है और जनता के बीच आकर काम कर रहे हैं। इधर आइए, कुछ लोगों से हम लोग जुड़ेंगे, बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर सुरेश गवई, कहाँ से आए हैं? मुंबई से आया हूँ। तो आप इस यात्रा में क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने भारत के अंदर लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए प्रण लिया है। बीजेपी हटाओ, आरएसएस बचाने का प्रण लिया है, इसलिए मैं पूरे भारत में घूमता रहता हूँ। तो बीजेपी तो कहती है कि हम लोकतंत्र को खुद बचा रहे हैं, तो आप कैसे उनको लगता है कि वो खत्म कर रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? उनके गुजरात के अंदर उन्होंने पहले चोरी की, ओटू की चोरी की, बाद में गुजरात में जीत के आए, फिर गुजरात का मॉडल बनाया, फिर 2014 में, 2019 में, 2024 में चोरी करके जीत के आए, देश के लोगों को गुलाम किया, लोगों का खाने पीने का अधिकार। मोदी शाह ने देश के लोगों को गुलाम किया। हाँ, वोट चोरा के गुलाम करके, आर्थिक मानसिक गुलाम करके, देश को गुमराह करके देशद्रोह का काम कर रहा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि कोई चोरी नहीं हुई और भाजपा कह रही है कि हार की वजह से बौखलाए हैं राहुल गांधी। तो देखो, भी चोरी कुछ नहीं हुई तो फिर क्यों बिहार के अंदर, अपने महाराष्ट्र के अंदर दोपहर को 5 से 6 के दरमियान 7.5 लाख 70 से 80 लोग बटे। 2024 में अंदर क्यों 16 सीटों के ऊपर मिसमैच वोट हुए? क्यों हरियाणा के, पंजाब के अंदर क्यों उन्होंने डाटा और प्रिंट मीडिया मांगा दिया नहीं? क्यों उन्होंने सीजीआई को अपने इधर से निकाल दिया? क्या लग रहा है, आप बिहार में कितने दिनों से घूम रहे हैं? मैं तो 2020 में भी आया था, अभी दिल्ली में भी गया था, गुजरात भी गया था, मैं घूमते रहता हूँ। परिवर्तन है बिहार में? परिवर्तन, ये बिहार से भाजपा मुक्त बिहार हो जाएगा, नीतीश भी हट जाएगा, नीतीश का भी हाल होगा जो बम्बई के अंदर शिंदे का हाल हुआ, वैसा नीतीश का हाल करेंगे वो। आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। कहाँ से आए हैं? पटना से आए हैं। पटना से। तो चंदन जी, आज ये वोट अधिकार यात्रा निकाले राहुल गांधी, ऐसा क्या लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है जिस पर मीडिया पे डिबेट करने के बजाय राहुल गांधी सड़कों पर आ गए? देखिए, निश्चित रूप से बिहार में वोट चोरी हो रहा है। वो भाजपा के लोग हैं, अपने लोगों को 2-2, 3-3 बूथ पे नाम ऐड कराते हैं। उनका घर है कहीं और, नाम उनका रहता है कहीं और, उसका प्रमाण है। हम लोग प्रमाण के साथ रखे हुए हैं। बहुत जल्द ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रमाण के साथ है। और जो गरीब गुरबे लोग हैं, वो मजदूर है, बाहर कमाने गए हैं, उनका नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है और नाम काट भी दिया गया। जो जीवित है उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि हम लोग के नेता आदरणीय राहुल गांधी मृत लोगों के साथ चाय पी रहे थे। अच्छा, दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है ना? बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा है। जो जीवित है उनको भी मृत्यु कर दिया जा रहा है।
पंडित एक बात बताइए, अभी बहुत सारे लोग ने सवाल ये उठा रहे हैं कि हार गए हैं राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव, इसीलिए वो मतलब बौखलाए हुए और इसीलिए इल्जाम लगा रही है, भाजपा का आरोप है। जो मतदाता सूची पहले से था उसी पर लोकसभा का चुनाव हुआ था। नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि उसी मतदाता सूची पर बिहार का चुनाव लड़ लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगी, नहीं तो उस विधानसभा का जो चुनाव है आप पुराने वोटर लिस्ट पे क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? कह रहे 25 सीट चोरी की गई है और उसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। निश्चित रूप से 25 सीट तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी सीट चोरी कर खुद प्रधानमंत्री आज बने हुए हैं। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। मतलब मोदी जी को इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देना? बिल्कुल, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? संतोष पांडे। पांडे जी, ये है कि पूरे देश भर में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, राहुल जी सड़कों पर है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि हर बार राहुल गांधी भारत जोड़ो निकालते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं और वोट अधिकार, तो जनता के बीच जाने के लिए कोई और मीडियम उनको नजर नहीं आ रहा? एक राहुल जी को जनता के बीच ही एक समस्या का हल है। कानून से, चुनाव आयोग से, मीडिया में सब बिका गया है, मोदी के गिरफ्त में हो गया है। आपको उदाहरण बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बनारस में चुनाव हार गए थे। ये चुनाव आयोग और वहाँ के जो कमिश्नर थे, इस सब प्रशासन ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिताया, नहीं तो वहाँ हमारे नेता अजय राय जी ने चुनाव जीत गया था। वहाँ के एमपी अजय राय थे, लेकिन वहाँ के कमिश्नर ने वहाँ प्रशासन के दबाव देकर मोदी जी के इशारा पर चुनाव जिताया गया मोदी जी को, और वो कमिश्नर को यूपी के मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया, इनाम के तौर पर दिया गया है। तो मतलब कि अजय राय तो मिठाई बांट रहे कि हम बन चुके हैं लोकसभा सांसद, असल विजेता हम हैं। ये सही चीज है, बनारस की जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, जिता दिया था। ये नरेंद्र मोदी ने चोरी करके, वोट चोरी करके ये वहां से एमपी बने और खुद प्रधानमंत्री बने, सांसद बने वोट चोरी करके, नहीं तो जनता ने नकार दिया था इनको। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल जी जो कह रहे हैं कि 25 सीटें चोरी हुई है वो सत्य है? सत्य है, उसमें नरेंद्र मोदी का भी सीट है। नरेंद्र मोदी हार गए थे, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर जानकारी है कि 6 राउंड 7 राउंड ये हार चुके थे। वो कमिश्नर को आपको बताइए कि वहाँ का जो बनारस का कमिश्नर है, उसको इनाम के तौर पर यूपी का मुख्यमंत्री का ओएसडी के रूप में उसको इनाम दिया गया, नहीं तो वो तो चुनाव हार गए थे। मतलब अब प्रधानमंत्री का जलवा खत्म है, पूरे देश से खत्म है, इसीलिए चुनाव आयोग को पूरा कब्जा करके ये बिहार में जब चुनाव समय, लोकसभा चुनाव के समय ही SIR क्यों नहीं लागू किया गया? ये बिहार का चुनाव आया तो 2 महीना पहले क्यों किया गया? इसलिए बिहार देखिए आधा बाढ़ से ग्रसित है, आधा सुखाड़ से है, किसानी क्षेत्र है, लोग गरीब गुरबा अपने खेत मजदूरी करते हैं, कहाँ से वो कागज बनवाएंगे कि अपना? तो इसमें वोट काटा गया है जानबूझकर कि महागठबंधन का वोट। अच्छा, क्या लग रहा है 7 अगस्त को क्या सच में जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो आइटम बम था? सही चीज था। हमारा जिला के हैं, एक पासवान जी ने ऐसा कितना उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करे और डेट तय करे, इस दिन को जितने भी वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं हम लोग सब लिस्ट बना कर रखे हैं अपने विधानसभा, अपने जिला में कितने मैंने कि चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है, वो युवा जिंदा है, वो आदमी जिंदा है। अच्छा, चलिए, तो बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की है और लगातार हम लोगों से जुड़ रहे थे, ये भीड़ है लगातार लोगों का, और काफ़ी सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे। पुलिस के तरफ से जो यात्रा शुरू होनी थी वो एग्जैक्ट लोकेशन ना बता करके किसी दूसरे लोकेशन से शुरू किया गया। भीड़ खचाखच है, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, उसी तरीके से बिहार के सासाराम से ये जो शुरुआत हुई है, इसने कई तरह के मैसेज स्पष्ट कर दिए कि बिहार की जनता का मन क्या है और किस तरह से बिहार की जनता इस मर्तबा विधानसभा चुनाव में बोलने जा रही है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए सासाराम से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है।
वोट अधिकार यात्रा सासाराम के अंदर मौजूद है। राहुल गांधी, उसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम जितने भी जो है कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक के दिग्गज है, वो तमाम लोग इस यात्रा में शामिल है। मैं मंच के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उससे पहले पीछे की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। और उस तरफ पीछे जो है, जिस तरफ से स्टेज है, उस तरफ आप देखिएगा कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि पूरे देश भर में वोट अधिकार को लेकर बातचीत चल रही थी। वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश भर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव उठा रहे। कुछ लोगों से जुड़ते हुए बातचीत करेंगे कि आखिर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र यादव, मैं यूपी बलिया से हूँ। अच्छा, आप यूपी से आए हुए हैं? हाँ हाँ। तो मतलब आपको बिहार में वोट चोरी की प्रक्रिया को क्या कैसे देखते हैं जो आप आए हुए? पूरे देश में इस आताताई सरकार के खिलाफ एक एक लोग कमर कस चुके हैं। अच्छा। और एक सुनामी चली है पूरे देश में। और आने वाला समय बताएगा मोदी और नीतीश का सफाया होने जा रहा है। कहाँ से मोदी और नीतीश सफा हो रहे हैं? पूरे देश से मोदी का और बिहार से नीतीश का। अच्छा। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा। भारी बहुमत की सरकार, कहीं दूर दूर तक कोई लड़ाई में नहीं है। अच्छा, यहाँ तो आप राहुल और तेजस्वी का समर्थन करने आए हैं, मगर सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन है? अखिलेश जी का कुछ माहौल? एकदम वहाँ भी हम कांग्रेस और सपा का अलायंस है और बड़े पैमाने पर वहाँ भी परिवर्तन की बयार आ चुकी है। मैंने कहा है आपसे कि पूरे देश में सुनामी आई हुई है, केवल बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में एक सुनामी आई हुई है और बदलाव की सुनामी है। अच्छा, तो मतलब इस मर्तबा बिहार में क्या लग रहा है? चूंकि बलिया बिहार के करीब है, तो आप लोग सासाराम क्या सोच के आए हैं? बिहार में कहीं भी दूर दूर तक इंडिया गठबंधन से लड़ाई में कोई नहीं है। अच्छा, हम एक तरफा सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार की तस्वीर बदलने जा रही है। क्या लग रहा है कि वोट चोरी हुई है? एकदम। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने और सुप्रीम कोर्ट में तमाम वरिष्ठ वकीलों ने यह प्रूव किया कि कई ऐसे वोटर हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया और वो अभी जिंदा हैं। अभी हमारे नेता ने बताया कि ये हमारे जीवन का पहला अनुभव है जब हम मृत्यु लोगों के साथ चाय पीने का अनुभव शेयर किया उन्होंने। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश में एक जो है वाराणसी के एमपी साहब नहीं जीते, जो इस मर्तबा प्रत्याशी थे अजय राय जी, वो मिठाई बांट रहे कि हम जीत चुके हैं। देखिए, देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे एक एक वर्करों ने अजय राय जी को जीत घोषित किया, क्योंकि 7 राउंड तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी जीत रहे थे चुनाव, और एकाएक रोक करके चुनाव मतगणना को रोक करके और मोदी जी को जीत घोषित कर दिया गया। अच्छा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का जलवा खत्म है? क्या जी? प्रधानमंत्री का जलवा खत्म है? क्या बोले? जलवा प्रधानमंत्री का नहीं है कुछ? एकदम जलवा नहीं है प्रधानमंत्री का, जलवा खत्म हो चुका है। आप कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है।